हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ेंगे पाठ 16। कविता का नाम है काव्य माधुरी। इसके हम पढ़ेंगे प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, मक्खन न खाने की सफाई कृष्णा किस प्रकार देते हैं। इसका उत्तर है, कृष्ण माखन न खाने की सफाई देते हुए कहते हैं कि मैं तो सवेरे से वन में गाय चरा रहा था, मेरे हाथ छोटे हैं, मैं मक्खन कैसे पा सकता हूँ। ग्वाल बाल सब मेरे दुश्मन हैं, जिन्होंने मेरे मुंह पर ज़बरदस्ती मक्खन लगा दिया है और तुम उनका कहना सच मान लेती हो। अगला प्रश्न है, बाल कृष्ण अपने बेटे कृष्ण की बात को सुनकर माता यशोदा को हंसी आ गई। किन बातों को सुनकर माता यशोदा को हंसी आ गई। इसका उत्तर है, कृष्ण ने जब कहा कि अपनी लाठी और कंबल लो, तुम सबने मुझे बहुत तंग किया है, यह सुनकर यशोदा हंस दी। अगला प्रश्न है, काक तेरी चोंच को सोने से मढ़वा दूंगी, कौशल्या कौवे को संबोधित करते हुए यह क्यों कहती है। इसका उत्तर है, प्राचीन मान्यता है कि कौवा किसी बात के कहने पर उड़ जाता है तो वह बात सच हो जाती है। कौशल्या भी इसी बात पर कहती है कि मेरे राम लक्ष्मण और सीता को सफलतापूर्वक आएंगे तो तू उड़ जा, तेरी चोंच सोने से मढ़वा दूंगी। अगला प्रश्न है, रसखान के ब्रजभूमि से प्रेम के 2 उदाहरण लिखो। इसका उत्तर है, मनुष्य बनूं तो ब्रज के गोकुल के गांव में ग्वालों के बीच निवास करूं, पशु बनूं तो नंद बाबा की गायों के साथ चरूं। अगला प्रश्न है, ज्ञान खटक त्रिगुण को मारे से धर्मदास जी का क्या आशय है। इसका उत्तर है, ज्ञान खटक त्रिगुण को मारे से धर्मदास जी का यह आशय है कि ज्ञान खटक रूपी त्रिगुण से 5 आदमी चोर अर्थात दुर्गुणों को मारना चाहिए। अगला प्रश्न है, धर्मदास ने बंदी छोर किसे कहा है और क्यों। इसका उत्तर है, धर्मदास ने बंदी छोर श्री कृष्ण को कहा है क्योंकि वह तीनों लोकों के स्वामी है। अगला प्रश्न है, माँ अपने बच्चों के कुशल मंगल के लिए क्या क्या करती है। इसका उत्तर है, माँ अपने बच्चों के कुशल मंगल के लिए व्रत उपवास आदि करती है, दान पुण्य करती है और मन्नतें मांगती है। अब हम पढ़ेंगे भाषा तत्व और व्याकरण। ज्ञान शब्द में न में ही की मात्रा लगाने से शब्द बना है ज्ञानी। ऐसे ही दान मान ध्यान शब्दों में ही प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए और उनका अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला है उत्तर, दान धन ही क्या होगा, दानी होगा। इसका वाक्य बनेगा, राजा शिवी दानी और महान थे। दूसरा है, मान धन ही मानी। इसका वाक्य बनेगा, छात्रों ने शिक्षक की बात नहीं मानी। तीसरा है, ध्यान धन ही ध्यानी। इसका वाक्य बनेगा, ऋषि मुनि ध्यानी और ज्ञानी होते हैं। अब अगला प्रश्न है, इन शब्दों को छत्तीसगढ़ी बोली में लिखिए। जैसे हिंदी शब्द दूसरा है तो छत्तीसगढ़ी में आएगा दूसर। हिंदी शब्द पायो है तो छत्तीसगढ़ी में आएगा पायो। हिंदी शब्द गाय है तो छत्तीसगढ़ी में क्या आएगा, गैया या गौ। अब हिंदी शब्द हमारा निकट है तो इसमें छत्तीसगढ़ी में आ जाएगा लकट्ठा। अब जैसे हिंदी शब्द है कछु तो छत्तीसगढ़ी में आएगा शब्द हमारा कुछू। जैसे हिंदी शब्द हमारा है बहियन तो छत्तीसगढ़ी में आएगा बिही। अब हिंदी शब्द है हमारा परायो तो छत्तीसगढ़ी में आएगा दूसर। अब है हिंदी शब्द है हमारा सिर तो छत्तीसगढ़ी में क्या आएगा, मोड़ आएगा। हिंदी शब्द है लगन तो छत्तीसगढ़ी में क्या आएगा, मन आएगा। अब इसके आगे है प्रश्न हमारा है, इस पाठ में अनेक तद्भव शब्द का प्रयोग हुआ, निम्नलिखित तद्भव शब्दों की तत्सम रूप लिखो। जैसे सोना है तो उसका वो आएगा हमारा क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द स्वर्ण आएगा, नाच का आ जाएगा नृत्य आएगा, सांझ का आएगा संध्या, दूध का आएगा दुग्ध, पाय का आएगा पद या पैर, क्षुद्र का आएगा क्षुद्र। अब अगला प्रश्न है, जानी जियो नाचो में ज की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। इस पाठ में ऐसे अनुप्रास अलंकार के कोई 2 उदाहरण चुनकर लिखिए। इसका उत्तर है, मैया मरी मैं नहीं माखन खायो।
और दूसरा है मैं बालक भैयन को छोटी छिको कही विधि पायो। अब अगला है नीचे लिखी काव्य पंक्तियों में छत्तीसगढ़ी में स्पष्ट कीजिए। पहला है यह लय अपनी लकुटी कुमरिया बहुतीरी नाच नचाए। इसका उत्तर है ये लो लुहुर लाठी और कंबल तुमन सबो झन मिलके मोला अब्बड़ परेशान करे हवो। अब दूसरा है कब आइए मेरे लाल कुशल घर कहूँ काक फुरी बाता। इसका उत्तर है मोर लइका हा बने बने घर कब आए आही कौआ तेहा सत सत बता। थैंक यू।